हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बीएड राज्य स्तरीय बीएड दिवसीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। मॉडल पेपर 4, मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन नंबर सी, सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 4, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तार्किक। क्वेश्चन नंबर 5, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, संवेदी गामक। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 8, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 18 से 24। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, बीने के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 11, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भाषा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 12, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना की परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है कलन विधि का। क्वेश्चन नंबर 13, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों का अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। क्वेश्चन नंबर 15, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूह की पहचान का। क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 21, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश के अंतर्निहित है। इसका हो जाएगा संज्ञान बोधन। क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है सृजनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 23, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, समता एवं समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 24, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। इसका हो जाएगा 2016।
क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को बढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो।